है अवयव में कितनी पंक्तियां हैं, हमें बताना है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ है तथा इसका क्रम क्या है और इसमें कुल कितने तत्व हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास इसमें कुल कितनी वो हैं पंक्तियां। तो जैसे हम इस अवयव में पंक्तियां क्या होती हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तो तीन पंक्ति, पंक्ति नहीं मतलब कि ऊपर से नीचे बस। तो जैसे इसमें हमारे पास एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति, तो पंक्ति आ गई हमारे पास तीन। सेकंड है बी, हमारे पास इसमें कितने स्तंभ है। स्तंभ क्या होते हैं, ये वाले खड़े जो होते हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। तो इसमें कितने स्तंभ हो गए, चार। एक, दो, तीन और ये चार, चार स्तंभ हो गए हमारे पास। और इसका क्रम क्या है, तो जो ऑर्डर होता है या फिर जो इसका क्रम होता है वो हमारे पास क्या होता है, पंक्ति नंबर ऑफ जितनी पंक्तियां हमारे पास इंटू नंबर ऑफ जितने स्तंभ हमारे पास। तो 3 × 4 का हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास तीन कॉलम हो गए, तीन तीन रो हो गई और चार स्तंभ हो गए, एक दो तीन चार। तो ये 3/4 का हो गया। इसमें कितने कुल कितने तत्व हैं, तो डी वाला देखें हम, तो इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं या फिर कुछ कितने तत्व हैं। तो तत्व कैसे गिनते हैं, या तो सीधा हम या जो इसके क्रम है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12 तत्व आ जाएंगे, या फिर आप यदि इसको काउंट करना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें टोटल 12 तत्व हैं हमारे पास। मतलब तत्व क्या होते हैं, जो इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है वो सारे उसके तत्व हो गए। थैंक यू गाइस। दिया गया है, ठीक। और इसके लिए अपने को अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या तथा अवयव इनका मान ज्ञात करना है। तो देखो अपने को जो अवयव दिया गया है, यहाँ पे ए अवयव दिया गया है, यहाँ पे ये वाले जो अवयव हैं अपने, इधर वाले अवयव, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं अपनी पंक्ति, ठीक। ये सब क्या होती हैं, पंक्ति। और इधर वाले होते हैं अपने अवयव जो होते हैं ये वाले, ये सब कहलाते हैं अपने स्तंभ, ठीक, स्तंभ। और ये हो गई अपनी पंक्ति, ठीक, ये हो गई अपनी पंक्ति। तो देखो अब यहाँ पे ये कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कितने पंक्ति हैं, हम लोग कोटि लिखते हैं। कोटि होता है अपना पंक्ति गुणे स्तंभ, ठीक। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 3 × 2, ठीक, 3 × यहाँ पे कितने स्तंभ है, 4, सॉरी, तो 3 × 4 इसकी कोटि हो गई। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर होता है संख्या, ठीक, अवयवों, अवयवों की संख्या होता है कोटि का गुणनफल, ठीक। कोटि अपनी क्या है, 3 × 4, तो इनका गुणनफल कर देंगे तो 12। तो कुल इसमें 12 अवयव हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोग पंक्ति तथा स्तंभ का गुणा कर कर हम लोग अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि अवयव इनका मान निकालना है। तो सबसे पहला दिया गया है A13। A11 मतलब कि पंक्ति अपना 1 और स्तंभ 3, स्तंभ 3, तो ये वाला हो जाएगा 19, ठीक। दूसरा दिया है A21, A21, A2 मतलब कि ये पंक्ति अवयव हो गया अपना क्या, दूसरा, -2 वाला हो जाएगा। और ये नहीं, ये देखो यहाँ पे पंक्ति 2 और 1 दिया गया है, तो ये वाला अपना आंसर आएगा स्तंभ 1, तो ये 35 हो जाएगा। अगला दिया है A33 मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा -5। अगला दिया है A24 मतलब कि अपनी पंक्ति दूसरी और स्तंभ चौथा, तो मतलब क्या, 12 आएगा अपना उत्तर। और अंतिम अपना दिया है A23, A23 मतलब कि अपनी पंक्ति जो होना चाहिए वो दूसरी और जो अपना स्तंभ है वो तीसरा, तो अपना आंसर 5/2 आएगा, 5/2। ये अपने उत्तर हो जाएंगे। 24 अवयव है मतलब कि कुल कितने उसमें अवयव हैं, 24। तो इसकी संभव कोटि अपने को बताना है। और दूसरा प्रश्न भी दिया गया है कि यदि इसमें 13 अवयव होंगे तो कोटियां क्या हो जाएंगी। तो देखो अवयव अपने को 24 दिए हैं, मतलब कि अपने को इस पंक्ति, ठीक, पंक्ति गुणे स्तंभ का मान कितना दिया है, 24। तो देखो हम लोग इसको कितने रूपों में
व्यक्त कर सकते हैं, ये अपने को लिखना है। तो सबसे पहले मैं 1 गुणे 24 लिख सकता हूँ, तो 24 आएगा अपना। दूसरा आ जाएगा 2 गुणे 12, ठीक, तो 24 आ जाएगा अपना। तीसरा करेंगे 3 गुणे 8, तो 24 आएगा। अगला 4 गुणे 6, तो 24 आएगा। अगला 8 गुणे, ठीक, 3, तो 24। और अगला 12 गुणे 2, तो क्या आ जाएगा अपना 24। और 24 गुणे 1, ठीक, तो अपना क्या आएगा 24, ठीक, यहाँ पे आ गया अपना 24। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कितना बोला गया था कि कितनी संभव कोटियां हैं। तो यहाँ पे देखो हमने कोटियां लिखी हैं। यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग देखो क्या परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अपन ने यहाँ 1 गुणे 24 लिखी है, यहाँ पे 1 गुणे 24 है, ठीक, 24 गुणे 1, यहाँ पे 12 गुणे 2, ठीक, और यहाँ पे क्या है 2 गुणे 12, तो एक दूसरे का उल्टा है। तो यहाँ कुल कितनी हो गई 4। इसी तरह यहाँ देखो लिखा है हमने, क्या लिखा है 3 गुणे 8, तो 24 आया है, तो 8 गुणे 3, ठीक, तो 4 गुणे 6, तो 4 गुणे 6 का हमने अपोजिट उल्टा नहीं लिखा था, तो 6 गुणे 4 भी तो हो सकता है जो 24 आएगा। तो यहाँ पे कुल कितनी हो गई 3, 3 6, 2 8, ठीक, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा। यहाँ पे हम 24 इन दोनों को कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, 8 प्रकार से। तो यहाँ पे जो अपने को पूछा गया था, तो संभव कोटियां जितनी हो जाएंगी वो क्या है, वो संभव कोटियां हैं अपनी 8। हम लोग 8 तरह से लिख सकते हैं कि इन दोनों का पंक्ति और स्तंभ का गुणनफल क्या हो जाएगा 24 होगा। अगला बोला गया था कि जिसमें 13 अवयव हों। 13 अवयव मतलब जो अपने को दूसरा प्रश्न में दिया गया है, 13 अवयव मतलब कि स्तंभ और पंक्ति, इनका गुणनफल अपने को क्या दिया गया है 13। तो देखो 13 हम लोग कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, 1 गुणे 13 बराबर 13, या फिर 13 गुणे 1 बराबर हम लोग 13, सिर्फ 2 ही प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुल कितने प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, तो संभव यहाँ पे कोटियां हो जाएंगी 2, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 प्रकार से ही इनको लिख पाएंगे। ये अपना उत्तर आ जाएगा। में कितने 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां अपने को बताना है। कितने हैं 18 अवयव। तो देखो हम लोग जानते हैं कि अवयवों की संख्या जो होती है, अवयवों की संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है कोटियां। कोटियां मतलब कि स्तंभ, सॉरी पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, पंक्तियां, पंक्तियां, ठीक, गुणे स्तंभ, ये होता है अपनी कोटि, ठीक। तो ये हो गया, अपने को बोला गया कि कोटियां कितनी संभव हैं। तो यहाँ पे अपने को दिया गया है कि इसका मान 18 है। तो अपने को पंक्ति मतलब कि हो गया अपना ये रो, और ये हो गया अपना स्तंभ मतलब कॉलम। इसका मान अपने को ज्ञात करना है कि कितना होने वाला है। तो देखो हम लोग एक बना सकते हैं, 1 गुणे 18 बराबर 18। दूसरा हो जाएगा 2 गुणे 9 बराबर 18, 3 गुणे 6 बराबर 18, 4 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, फिर 6 गुणे 3 18 हो जाएगा, और फिर 7 का नहीं होगा, 8 का नहीं होगा, 9 गुणे 2 बराबर 18, और 9 के बाद 18 गुणे 1 बराबर 18। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितने बन सकते हैं टोटल, 6 कोटियां बन सकती हैं। कोटियां किसकी, देखो जब यहाँ पे पंक्ति 1 स्तंभ 18 हो, 2 पंक्ति 9 स्तंभ, ऐसे करके ये 6 कोटियां बन सकती हैं। अब बोला गया है किसी में अवयव 5 हैं, ठीक, तो उसकी कोटियां संभव है कि नहीं है। तो अवयव 5 हो गए, मतलब कि जो कोटि है, कोटि वो अपने को बताना है कि क्या होने वाली है। तो यहाँ पे देखो क्या पता चल गया अपने को कि पंक्ति गुणे स्तंभ का मान कितना है, ये है 5 है। तो देखो हम लोग इसको कितने प्रकार से बना सकते हैं, 1 गुणे 5 बराबर 5 हो सकता है, या फिर 5 गुणे 1 बराबर 5। तो यहाँ पे सिर्फ अपने को 2 ही कोटियाँ क्या है संभव हैं, 2 कोटि। कौन कौन सी, 1 गुणे 5 वाली और 5 गुणे 1 वाली, बस, ठीक। तो यहाँ पे पहला आंसर अपना 6 होगा। 18 अवयव में 6 कोटियां और 5 अवयव में 2 कोटियां।